नमस्ते दोस्त, कैसे हैं। लक्ष्य कोचिंग सेंटर में चैनल जुगाड़ में आप सभी को स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है कि आपको हमने नया बैच दिया था, उसमें बहुत सारे लड़के चढ़ बढ़ के भाग लिए हैं और आप अभी तक भी ले रहे हैं। आपका भी समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी आके ज्वाइन कर लीजिए। तो आज नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे सवाल लेकर आए जो इस थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा। क्या आप जानते हैं, अगर जानते हैं तो कितना स्पीड बना लेते हैं। तो आज हम कुछ बहुत कम ही सवाल लेकर आए हैं, चूँकि वीडियो बड़ा बन जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो छोटा वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दी जल्दी आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे ये सब चीज़ को कितना जल्दी जोड़ सकते हैं। आपको जानते होंगे बात है, लेकिन हम कुछ अलग अंदाज से आपको बताएंगे। तब पहले यहाँ पे देखिए, पहला हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसा सवाल आपसे आ जाए कि प्रथम पाँच प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। प्रथम पांच प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। प्रथम पांच प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए इसका बेसिक क्या कहता है। बेसिक यह कहता है कि प्रथम पांच प्राकृत संख्या की है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब कुछ हम बता दिए हैं। वीडियो में भी एक छोटा वीडियो बनाएंगे, उसमें भी बताए हैं और क्लास में बता ही दिए हैं। आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो और बता देंगे, क्योंकि वीडियो में सारा बात को हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा। आप तो देखना चाहते नहीं है, अगर चाहिएगा तो हमें बड़ा वीडियो बना देंगे, लेकिन आप समझाने की कोशिश करते समझिए। तो प्राकृत संख्या होता क्या, नहीं जानते तो समझिए। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, एक तक। तो छोटी प्राकृत संख्या एक हो गया, अब बड़ी प्राकृत संख्या अनंत हो गई, यानी गिनती के सभी संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। तो प्रथम प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता तो कहेंगे एक सर, 2 3 4 प्लस कितना 5, यही सब संख्या का योग पूछा है। तो योग कर देते हैं। तो 5 4 कितना हो गया 9, 9 अरे कितना 10, 10 5 कितना 10 3 13 2 कितना 15, यानी आपका योग कितना हो जाएगा 15। तो देखिए हम कहेंगे गुरुजी बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने का एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, क्योंकि छोटा था तो आपने ऐसा कर दिया, लेकिन यही अभी 75 प्राकृत संख्या का योग बोलता है तो आपका नानी का नाम लिया देता है। यानी जो लड़का नहीं जाता है, जो जानते हैं उसके लिए भाई सॉरी। बहुत लोग मेरा वीडियो सब लोग देखते हैं, तो मेरा आपको बहुत सारा दोस्त है, आप इस बात को ठेस नहीं पहुंचिएगा। आपको हमने का बच्चा को समझा रहे हैं, आप देख रहे हैं तो अच्छा है, छोटा भाई या बड़ा भाई का देख रहे हैं वीडियो, तो कुछ गलती बोल दी है तो भाई सॉरी, माफ, कान पकड़ के माफी मांगते हैं, गलती ना सोचिएगा। तो देखिए यहाँ अगर प्राकृत संख्या कहे निकालने के लिए, तो उसका होता है क्या मामला। तो इसका मामला होता है n × n+1/2 प्राकृत संख्या का। तो यहाँ पे प्राकृत प्रथम पांच प्राकृत संख्या क्या, तो यहाँ पे आपको रखना है किसको, 5 को, और यहाँ भी रखना है किसको, 5 को। सोल्यूशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 और 5 अरे कितना हो जाएगा 6, अब बट्टा कितना होगा 2, इसको जब काटेंगे क्या होगा 3, गुना करेंगे क्या 5 3 15। बात समझ में आया, 5 3 15, तुरंत आपका आंसर आ गया ना, तुरंत अंतर। तो हम यहाँ पे पहला स्टार्ट देंगे, 3 चीज बतेबे करेंगे आज। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, n × n+1/2 प्राकृत संख्या। कितनों भी प्राकृत संख्या बोलेगा बन जाएगा आपका। जैसे आपका सवाल हम यहाँ दे दिए हैं, 15 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। कितना, 15 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो आप बाबू ये बेसिक में चलोगे ना तो तोरा नौकरी नहीं लगेगा। आप जब भी बनाइएगा तो यही जुगाड़ में बनाइएगा कि n × n+1/2। तो कहेंगे सर n × n+1/2, आपको बार बार पढ़ते रहोगे ना तो याद तुमको हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 15। तो कहेंगे सर यहाँ 15 गुना कितना 16/2, जब इससे गुना करेंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 को आपको जानबे करते हैं क्या, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, बकिया कितना है 4, और 8 और 4 कितना हो जाता है 12, 120। आंसर आपका सामने में हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। एक और बनाइए, जल्दी लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम आपको कहें प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या आप कहें 75 का प्राकृत संख्या क्या होगा, 75 का प्राकृत संख्या है, तो आप बहुत आसान से निकाल दीजिएगा। आप निकाल के बताइए। लेकिन इसमें भी सवाल आप क्या है कि थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट ये कर दिया है कि आपका कहेगा क्या जानते हैं, कहेगा आपका जो आपको स्क्रीन में भी नहीं, अभी स्क्रीन में नहीं दिखता होगा। यानी अगर आपको कहें कि 2 यानी 20 22 23 प्लस 24 प्लस 25, यानी ऐसे ऐसे चल के कितना 75 प्राकृत संख्या का योग क्या है। यानी
22 से लेके कहाँ तक 75 तक प्राकृत संख्या का योग क्या है, जो स्क्रीन में भी आपको शायद सवाल दिख रहा होगा। तो पहले आप क्या कीजिए कि सर यहाँ तो आप 75, आप यहाँ लेना कितना है सर 75 पूछा तो 75 लेंगे, तो बाबू 75 लीजिएगा, 75 का निकालिएगा तो 1 से कहाँ तक निकल जाएगा आपको 75 तक, लेकिन आपको पूछा है कहाँ से 22 से पूछा, यानी 22 से लेके 75 तक प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है। तो आप बताइए यहाँ जो हम 1 से लेके अगर हम वो निकाल दें n इंटू एन प्लस 1/2, तो आपको 1 से लेके 75 तक हो जाएगा। तो आप निकालिए ना उसी तरह 1 + 2 + 3 ई कहाँ तक 75 तक। तो पहले आप निकाल लीजिए इसी का, जानते हैं क्या होगा, यहाँ 75 होगा, आपको याद हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, इसको काटिएगा तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38, क्योंकि 35 दूनी 70, हाँ ठीक है 38 हो जाएगा। जब इसको सोल्यूशन आप कीजिएगा, किसको, इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर जो है ना, आपका आंसर सोल्यूशन इसको करने के बाद तो इस दोनों का सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2850। आप कर लीजिएगा, अगर हम करेंगे तो ज़्यादा देर आपको समय ज़्यादा किल कर जाएगा, मैंने आप कीजिएगा ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया। अब यहाँ ये तो आपका कहाँ का है 1 से लेके 75 तक, तो यहाँ पे घटाना होगा आपको 1 + 2 कहाँ तक 21 तक, तब तो आपको 22 से लेके 75 तक वाला निकलेगा। तो हमने ये कहाँ से कहाँ तक लिखा, हम लिखे 28 से लेके कहाँ तक 50 तक लिखे हैं, सॉरी 1 से लेके 75 तक। तो हम यहाँ पे घटा देते हैं, यानी अगर हम इसको निकालना जाएं तो हम कहेंगे सर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21 गुना कितना 21 गुना 22/2, इसको काटेंगे तो मेरा कितना हो गया 11, इसको आप गुना करेंगे तो यहाँ 21 गुना 11 यानी 21 गुना 11 हम करेंगे तो 21 और 11 यानी आपका 132, यानी आप यहाँ पे आपका निकला कितना 231 इसमें घटा दीजिए, 231 इसमें घटाइएगा तो आपका यहाँ कितना बचेगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ से आपका बच जाएगा 1 बचेगा और ये इसमें आके घटेगा तो आपका बचेगा 6 और यहाँ पे क्या 2। आंसर आपका ये हो गया। समझ में आया कि नहीं। देखो पहले 1 से लेके 75 तक आप निकाले हैं तो आपका आया है 2850 आया है। तो लेकिन आपसे पूछा था सवाल कहाँ से 22 से लेके आपसे पूछा है 75 तक, तो 1 से 75 तक का निकाल लिए हैं, यहाँ इतना निकला और उसके बाद में हम इसको निकाल लिए, इसको देखो इसको यहाँ पे आके निकाले हैं, यहाँ पे निकाले हैं तो यानी 21 हो जाएगा। अगला संख्या क्या होगा 22, चूंकि यहाँ पे देखिए ना इस पर बैठा n इंटू एन प्लस 1/2 पर, तो ये इसका सोल्यूशन हम किए तो ये देखो कट गया 11 वाले में, जब इसको सोल्यूशन किए तो मेरा ये आ गया। तो इसको यानी इस संख्या इधर वाला के इधर लिखे, यहाँ पे आके हम घटा दिए, मेरा आंसर ये आ गया। स्क्रीन में आपको दूसरा सवाल दिख रहा है, उसको आप बनाइए, देखिए क्या इसका आंसर आप लाते हैं। जैसे आपका ये नज़र में आ रहा होगा स्क्रीन में, चूंकि आप मेरे पास तो बड़ा बोर्ड नहीं है, हम देखते हैं। यही सवाल को हम कहें कि 22 वाला था, अगर हम इसको कहें 21 से लेके कहाँ तक है, 21 से लेके यानी 21 है 22 है प्लस 23 है प्लस यहाँ से हम लेके चले कहाँ तक प्लस कितना 50 तक का हम पूछे हैं कि योग ज्ञात करें। तो आप क्या कीजिएगा, तो पहला ड्यूटी आपका क्या है कि पहले 1 से लेके 50 तक निकाल लीजिए। तो 1 + 2 प्लस ये डॉट डॉट कहाँ तक 50 तक का प्राकृत संख्या का योग निकालिए। तो आपको पता होगा यानी क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2, यानी यहाँ पे आपको कितना रखना पड़ेगा 50 गुना कितना 51 बट्टा कितना 2, जब इसको काटिएगा तो यहाँ आपका कितना होगा 25। अब यहाँ पे छोटा में कर लीजिए 25 गुना 51, तो देखिए 25 से कहाँ 25, आप 25 दिया 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12, यानी आपका यहाँ क्या हो गया तो 5 7 2 1। आप कहिएगा सर आप तो जानते होंगे, जल्दी कीजिए, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी कर सकते थे लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखिए 12 75, ये आपका कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 50 तक, लेकिन सर हमको पूछा है कहाँ तक 21 से लेके 50 तक। यहाँ तो आप निकालिए फिर 1 से लेके कहाँ तक, तो 1 से लेके लिखिए 20 तक। तो 1 प्लस यानी 1 + 2 1 +
2 + 3 डॉट 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 कहाँ तक 50 तक। तो इसका भी प्राकृत संख्या निकालिए तो आपका क्या होगा 20 × 21 n × n + 1 गुना करेंगे काटेंगे इसको क्या होगा 10। जब इसको मल्टीपल करेंगे 210। अब ये 210 को इसमें घटाना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा। जब घटाइए तो यहाँ पे इसको जब घटाइएगा तो आपका क्या होगा 5। यहाँ पे क्या बताया 6, 6 में 1 जाएगा क्या बचेगा 5। अब यहाँ पे कितना है आपका 2, 2 में 2 जाएगा 0 और 1 का 1 आंसर आपका ये हो जाएगा। देख लीजिएगा आपको मिला के। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए बाबू, अब आपसे दूसरा सवाल क्या दूसरा टाइप में है क्या कि अगर सर प्रथम 5 सम संख्या का योग पूछे तो क्या निकालेंगे। तो पहले बेसिक में फिर हम चर्चा करते हैं कि प्रथम अगर सम संख्या के बात करें किसमें प्रथम 5 सम संख्या। तो प्रथम 5 सम संख्या तो हमारा सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है 2 से। तो कहेंगे सर 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद कितना 10, 1 2 3 4 5। तो देखिए जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 2 10, 10 और 10 कितना 20 और 10 कितना हो गया 30, यानी आपका आंसर कितना होगा 30 होगा। ये तो बेसिक हो गया, लेकिन बनाना कैसे है। तो देखिए बाबू, इसके लिए भी एक बड़ा खतरनाक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है कि अभी तक आप प्राकृत संख्या निकाल रहे थे तो क्या करते हैं n × n + 1/2, लेकिन जब सम संख्या पूछेगा ना तो ई2 करने नहीं है, आंसर आपके सामने रहेगा। जैसे यहाँ पे हम कहेंगे संख्या मेरा कितना है n, तो यहाँ लिखना है किसको संख्या मेरा कितना है 5, तो यहाँ n के जगह पर 5, n के जगह पर 5, इधर 5 रखेंगे और 1 क्या हो जाएगा यानी 5 + 1, यानी इधर 5 और गुना यहाँ कितना 6। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। समझ में आया कि नहीं बोस। देखो n है ना, तो n के जगह पर किसको रखें 5 को रखें। यहाँ पे क्या हो गया 5, यहाँ पे 1, तो यहाँ 5 के 5 अब 5 अरे कितना हो गया 6। जब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 6 × 5 = 30। तो कहेंगे सर सम संख्या का रूल हमने क्या सीखा। तो सम संख्या का सीखे हैं कि n × n + 1 खाली कर देंगे मेरा काम बन जाएगा। ये मेरा किसका बात था, ये मेरा बात था सम संख्या का। तो एक सवाल और सर आपको देते हैं, आप जल्दी बना दीजिए हमको। कहेंगे एक और बनाइए, लीजिए जल्दी बनाइए। अगर यहाँ पे कहें कि 20 यानी 20 सम संख्या का योग क्या होगा, 20 सम संख्या का योग क्या होगा। तो आप कभी नहीं कीजिएगा बेसिक वाला, जुगाड़ वाला फिर ले चलिए कि जुगाड़ क्या कहता है। जुगाड़ यह कहता है कि n × n + 1, बस 2 नहीं करना, 2 प्राकृत संख्या में होता है। तो यहाँ पे रखिएगा किसको 20 को, अगुना यहाँ किसको 21 को, दोनों का मल्टीपल कीजिए, 0 का 0 और 21 दोनों कितना होता है 42, यानी 420 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हो जाएगा ना। नेक्स्ट आपको चलते हैं। अगर यहाँ पे आपको फिर बोल देंगे क्योंकि क्वेश्चन कई रूप में आ सकता है, तो बेसिक आपको पता रहेगा तो सब रूप में ले चलते हैं। तो अब सर हम करते हैं क्या, प्रथम सम तो हो गया, अब प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या का रूल क्या कहता है। तो देखिए विषम संख्या का बेसिक में पहले चलते हैं। तो बेसिक में कहता है प्रथम 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या बाबू शुरू कहाँ से होता है, तो विषम संख्या 1 से शुरू होता है। अगर प्रथम के चर्चा करेगा तब, नहीं तो सिर्फ ऐसे कहें तो हमारा विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से स्टार्ट होगा। तो आइए यहाँ पे देखिए प्रथम के बाद किया था, कहेंगे 1 + 3 + 2 सॉरी 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5, चलो हो गया। अब हम इसको योग कर देते हैं, योगे पूछा है तो 7 3 कितना हो गया 10 और 10 20 और 5 कितना 25, मेरा आंसर कितना होगा 25। लेकिन बाबू देखो इसका जुगाड़ है, जुगाड़ ये है कि ये करना है, ये तो बेसिक हो गया। जुगाड़ ये है कि यहाँ पे जुगाड़ है n को स्क्वायर कर देना, यानी समझ में आया। n मतलब क्या संख्या है, संख्या मेरा संख्या जो है उसी को स्क्वायर कर देना, जितना संख्या का पूछेगा उसको स्क्वायर कर देना। तो संख्या हमको किससे पूछा है 5 का पूछा है, यहाँ पे रखेंगे किसको 5 को, इसको स्क्वायर कर देंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 25। देखो मिल गया ना, दोनों बात समझ में आया। जो संख्या पूछा है उसी को रखना है और उसी को स्क्वायर कर देना। विषम में प्राकृत संख्या पूछेगा तो n × n + 2, n × n + 1/2, और सम संख्या पूछेगा तो n × n + 1। बात समझ में आया। तो समर्थन करना और साइड थोड़ा सा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि एक ही माध्यम है बाबू हम तुमको समझाने का। ये चूँकि थोड़ा हम चकाए के ना यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ये हो रहा है कि हमको लोग वैसा मतलब बहुत सारा विद्यार्थी नहीं समझ नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, तो उनको हम पढ़ा किससे सकते हैं, यूट्यूब के ही मामले से। जब वो समझ जाएंगे बूझ जाएंगे तो आ जाएंगे। चूँकि बहुत नेगेटिव फैला के रखा है हमारे
मारे चकाए के बहुत सारे शेर बहादुर ने है। चलो आओ नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट अगर आपको कहेंगे सर 25, आप तो यहाँ तक तो ठीक कर दिए, लेकिन अगर यहाँ पे सर 15 का पूछ देगा 15 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो सर हम जानेंगे तब ना। लेकिन बाबू तुम जानेगा कैसे, आएगा तब ना। हम स्क्वायर और क्यूब एकदम चुटकी में सिखा दिए हैं। चलिए 25 वाला का जो रूल है वो हम आपको बताते हैं कि अगर इकाई का स्थान पर 5 हो तब उसका रूल उसको हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। तो देखो अगर यहाँ इसका आपको स्क्वायर करना है, अगर आपको 25 हो गया, आपको अगर यहाँ पे 25 का करना है या 35 का करना है या फिर 45 का करना है या फिर 55 का करना है या फिर 55 के बाद आपका कितना हो जाएगा 65 का करना है या फिर 75 का करना है या फिर तुमको कहें 105 का करना है या फिर कहें 115 का करना है, तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे करना, थोड़ा ध्यान इधर रखना। तो देखो बबुआ यहाँ करना, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं विषम वाला के क्या रूल होगा, इसको याद रखना है ना, इसको याद रखना। जब भी क्लास मेरे पास करने आ गए तो ये तुमसे पूछेंगे, हैं क्लास चल रहा है, तुम जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो 10 बजे वाला बैच में। तो यहाँ पे n को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बाबू पहले हम कह देंगे सर इसको सिखाइए सर स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखो ना, सीखो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एकदम गौर से ध्यान देना, यहाँ पे क्या है 5 है, तब 5 का स्क्वायर कितना होता है तुम जानबे करता 25 होता है। और यहाँ पे आपका कितना है, दहाई में 1 है, तो यहाँ 1 लिखना और 1 इसको बढ़ा देना 2, इस दोनों का मल्टीपल करना, मल्टीपल करेगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2, यानी आंसर तुम्हारा कितना होगा 225। 25 का 15 का स्क्वायर 225। कहेंगे सर नहीं समझे, फिर से यहाँ देखो बबुआ, यहाँ 25 है ना, यानी 5 का स्क्वायर करो कितना होगा 5 से 25 लिख देना है। अब यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ लिखो 2 और यहाँ गुना कर दो 1 बढ़ा के 3, आई दोनों का गुना करेगा 3 दूनी कितना होगा 6, आंसर कितना होगा 625। बस फिर यहाँ पे सर इसको सर बताइए, एक और समझो, यहाँ 25 का स्क्वायर करेगा, 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ 3 लिखो और 1 और बढ़ा दो, 3 और 1 कितना हो गया 4, इस दोनों का मल्टीपल करो, 4 तिया 12, यानी कितना 1225। समझ में आया कि नहीं बाबू, ऐसे ऐसे चीज़ आपको हम बढ़ाएंगे, तुम लेकिन वैल्यू देगा तब न रहे आओ न पगलवा, तो कहाँ बहुआते रहता समझ में आता। बाबू तुम समय दो, हम सफल आपको बनाएंगे, है ना। अब देखो तुम इसको भी निकालो, इसको तुम बना सकते हो, 25 हो जाएगा, मने मन कर दो, यहाँ पे 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, जब इसको गुना करेंगे 5 चौका कितना होगा 20। बात समझ में आया कि नहीं। अब हम बढ़कर ये सब तुम बना देना। चलो इस पर चलते हैं, इसको बताइए सर कैसे होगा। तो यहाँ 25 लिख दिए हैं। अब यहाँ देखो बाबू कितना है 10 और इसको 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 11, 10 और 1 11, जब इस दोनों का गुना करेंगे तो मेरा कितना होगा 110 यहाँ लिख देंगे, हो गया तुम्हारा काम। अब कहेंगे सर इसको बताइए सर, तो इसको बाबू देखो 25, यहाँ 25 लिख दिया, यहाँ पे तुम्हारा कितना है 11 और 1 यहाँ पे आके 12 कर देना गुना। अब तुम 12 और 11 को गुना नहीं करेगा तो गड़बड़ बात है, यानी 12 को गुना करना है, तो यहाँ देखो 2 यानी 100 कितना होता है 32, यहाँ पे डायरेक्ट तुम 132 लिखो। क्या खतरनाक तुमको लगा है ना। अगर लगा तो समर्थन करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम तुमको समझा सकें और कोई अपना दोस्त में भी शेयर कर देना। देखो बाबू अब इससे आगे का सवाल बहुत सारा सवाल है ना, लेकिन आप वीडियो में बताएंगे तो तू नहीं ध्यान देगा। यही 17 मिनट के वीडियो बन गया और तू नहीं देखेगा, इसलिए फिर अगला पार्ट में हम लेकर आएंगे। तब तक आपसे हम विदा लेंगे। आपका कैसा वीडियो लगा थोड़ा कमेंट भी करके बता दीजिएगा। और रही बात प्रचार का, तो भाई प्रचार आप ही का माध्यम है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक बात बता दें कि एक मेरा बैच चल रहा है अभी 10 बजे। वो बेचे के नाम है क्या, जीरो से हीरो, एकदम फाउंडेशन बेच है 10 से। अभी 10 से 12 चल रहा है, इसका समय भी बदल दिया जाएगा जैसे गर्मी आपको आ जाएगा। और एक और बेच है कमिंग सून है, वो बेच आपको 7 बजे से हम देने वाले हैं सुबह में। इसका बाबू एडमिशन ओपन है, अगर तो चाहते हो तो सदस्यता के रूप में आपसे कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि इस बेच में सदस्यता के रूप में 1100 रुपया ले लिए हैं और हम पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको 350 रुपया एडमिशन चार्ज रखे हैं, जो कि आपको अगला महीना जो ट्यूशन फी होगा उसी में आपको ये माइनस कर दिया जाएगा। यानी अगला महीना का ट्यूशन फी 1 महीना पहले हम लेंगे एडमिशन के रूप में, समझे कि नहीं। वो पैसा ऐसा नहीं कि सर एडमिशन के तौर पे ले लिए हो, वो पैसा मेरा गया नहीं है। वो पैसा आपके मेरा पास है, अगला महीना तक आप फ्री में पढ़ सकते हो। देखो
ये भी रीज़न है कि हम पैसा क्यों ले लेते हैं। तो अगर बाबू हम पैसा 1 महीना के ले लेते हैं तो आप हमारे पास बंध जाते हैं, है ना। जो सच्चाई हम बता देते हैं, ऐसा नहीं कि बरगलाने वाला बात करेंगे। अगर आप 1 महीना बाद कंपटीशन है ना, बहुत बच्चा का ढुक जाएगा, बहुत बच्चा का नहीं ढुकेगा, तो उसको कैसे ढुकाएंगे। धीरे धीरे क्लास आते रहेगा, आज नहीं समझा कल, कल नहीं समझा परसों। और हम लड़का का बहुत जल्दी पढ़ लेते, कौन लड़का नहीं समझ पा रहा, उसको हम स्पेशल से हमारे पास फैकल्टी है, उसके माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करते हैं और समझ ही जाता है। इसलिए हम उससे 1 महीना का ट्यूशन फी पहले लेते हैं। तो अगर इस बैच में तो बाबू 10 गो और लड़का को लेना है एडमिशन, चूँकि 25 गो हो गया, 35 से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो इसमें 10 बच्चा एडमिशन लेंगे, जल्दी जल्दी इसमें आकर एडमिशन ले लीजिए। इस बच्चा इसमें 350 रुपया दे के अभी से ही आप एडमिशन ले लीजिए। बैच मेरा इसका होली के बाद स्टार्ट होने वाला है, और अभी आप ले लीजिएगा तो हो सकता है होली से पहले भी कर देंगे। तो यही आज का आपका सूचना है, और ये आपका आज कुछ सवाल था। अगले फिर वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।